Hello everyone. Today we start Form of Business Organization chapter. ये चैप्टर नंबर 2 है बिजनेस स्टडी का. इसमें हमने लास्ट वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रीड किया था, उसे अंडरस्टैंड किया था, उसके टाइप्स भी रीड करे थे कि कितने उसकी फीचर्स होती हैं, कितनी फॉर्म्स होती हैं. हमने उसमें रीड कर लिया था कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं. प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होता है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होता है और जॉइंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होता है. फिर हमने इसके बाद प्राइवेट सेक्टर में कई सारी बिजनेस फॉर्म को रीड किया था, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस और HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस एंड लास्ट हमने रीड करा था कंपनी. इनको हम 1 by 1 डिस्कस करते हुए चल रहे हैं. हमने लास्ट वीडियो में सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मीनिंग रीड कर लिया था एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को रीड कर लिया था. इस वीडियो में हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के एडवांटेजेस को रीड करेंगे और डिसएडवांटेजेस को रीड करेंगे. ओके, चलिए स्टडी करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की एडवांटेजेस क्या क्या होती है. सबसे पहला एंड फर्स्ट होता है क्विक डिसीजन. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का जो फर्स्ट एडवांटेज है क्विक डिसीजन का होता है. ये क्विक डिसीजन कैसे हो पाता है? सपोज कीजिए कि अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 2 और मोर ओनर हैं और उन्हें कुछ डिसीजन टेक करना है. मुझे बताइए, क्या वो डिसीजन टेकिंग में टाइम लगाएंगे कि क्विक डिसीजन हो जाएगा? नहीं, वो बिल्कुल डिसीजन में टाइम लगाएंगे. क्यों? तीनों चारों लोग जितने भी ओनर हैं वो सभी लोग आपस में डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिसीजन टेकिंग होगा. बट सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में तो सिंगल ओनर होता है, वो किसी भी डिसीजन को टेक करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता. इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो एडवांटेज होता है डिसीजन टेकिंग में कम टाइम लगता है, इसलिए इसे क्विक डिसीजन एडवांटेजेस बोलते हैं. क्विक डिसीजन में क्या करना होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अकेला सोचने वाला होता है, उसे अपने बिजनेस के ग्रोइंग के बारे में सब कुछ डिसीजन खुद ही लेने होते हैं. वो सेल्फ डिपेंडेबल होता है, अदर पर्सन पे डिपेंड नहीं होना होता उसे. तो सेल्फ डिपेंड होके वो डिसीजन ले पाता है. यही इसका एडवांटेज होता है क्विक डिसीजन. ठीक. सेकंड, कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या होता है कि 1 पर्सन होगा तो वहां पर कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा कि मोर देन 1 पर्सन जहां होते हैं वहां पे कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है. इसमें क्या होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में सिंगल ओनर होता है तो कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अदर बिजनेस. तो कॉन्फिडेंशियलिटी में उसे खुद अपने बुक्स ऑफ अकाउंट उसके हैंडओवर में रहते हैं, उसे किसी को शो नहीं कराना होता, ना तो किसी लॉ की, ना किसी एक्ट की, ना गवर्नमेंट की कोई कंपल्सन होती है कि उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पब्लिकली शो कराने होते हैं. सो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कॉन्फिडेंशियलिटी बनी हुई होती है. ठीक है. नेक्स्ट, डायरेक्ट इंसेंटिव. डायरेक्ट इंसेंटिव में क्या होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो ओनर होता है उसे अपने एफर्ट्स के बारे में नॉलेज होती है. जितना एफर्ट्स लगाएगा उतना प्रॉफिट होगा, उतनी इनकम अर्न करेगा. तो यहाँ पर एफर्ट्स में और इनकम में डायरेक्ट रिलेशन होता है. जितना आप एफर्ट लगाएंगे उतनी आपको इनकम होगी. तो ये इसका थर्ड एडवांटेज है, जो ये बता रहा है कि जो सिंगल ओनर है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का जो ओनर है एफर्ट ज्यादा लगाएगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, यानी कि मोर इनकम होगी. एंड लेस एफर्ट लेस इनकम. इसलिए इन्होंने बोला है कि यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन होता है बिटवीन एफर्ट्स एंड इनकम. ये इसका थर्ड एडवांटेज है, डायरेक्ट इंसेंटिव. नेक्स्ट समझते हैं सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट. सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर करने वाला एक ही पर्सन है, जितने भी वो वर्क करता है वो अपने ऊपर डिपेंड होके करता है. ठीक है. तो उसे पता होता है कि मेरे कौन कौन से वर्क कंप्लीट हो गए हैं और कौन कौन से वर्क कंप्लीट होना बाकी है. ठीक है. उसे फुल नॉलेज होती है अपने ईच एंड एवरी वर्क के बारे में, कौन कौन से उसे डिसीजन लेने हैं और कौन कौन से वो ले चुका है, उनके क्या क्या रिजल्ट आए हैं.
तो उसे इसकी फुल नॉलेज होती है, तो उसे क्या होता है, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट की नॉलेज होती है कि कितना मैंने कंप्लीशन कर लिया है और मेरा कंप्लीशन करने से मेरे बिजनेस में कितनी ग्रोइंगनेस आने वाली है। ठीक है, तो ये होता है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। आपने यानी कि बिजनेस ने कितना वर्क कंप्लीट, बिजनेस के लिए उसने कितना वर्क कंप्लीट कर लिया है। लास्ट एडवांटेज है इजी टू फॉर्म एंड इजी टू डिसॉल्व। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए कोई एक्ट तो बना नहीं है जिसमें उसे रजिस्टर्ड होके उसकी फॉर्मेशन होगी और जब उसे बंद करना होगा तो कुछ लॉ की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को इजीली फॉर्म किया जा सकता है विदाउट एनी एक्ट की फॉर्मेलिटीज को पूरा किए बिना। ठीक है ना, इसमें न गवर्नमेंट की कोई परमिशन लेनी होती है कि हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इस तरीके से इस बिजनेस की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में इजी फॉर्मेशन होती है। बस कुछ फॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, जैसे किसी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस को आप ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए लाइसेंस लेना हो सकता है और जीएसटी वगैरह में किसी में रजिस्ट्रेशन कराना हो सकता है। तो ये तो हो सकता है, बट फॉर्मेशन के लिए कोई भी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी होती है, इसलिए इसका फॉर्मेशन इजी होता है। एंड डिसोल्यूशन पे आते हैं। डिसोल्यूशन का मतलब होता है अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को बंद करना। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को बंद करना बड़ा इजी होता है। यहाँ पर हमें किसी एक्ट की परमिशन नहीं लेनी है, हमें इजीली इसकी डिसोल्यूशन कर देनी होती है, हमें किसी से कुछ भी पूछना नहीं होता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को बंद करना भी आसान है और इसे फॉर्म करना यानी इसे बनाना भी आसान होता है। तो ये थे इसके एडवांटेजेस। अब हम डिसएडवांटेजेस रीड करेंगे। सो स्टूडेंट, अब हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के डिसएडवांटेजेस को स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले अभी हमने जो रीड किया हुआ है उसमें ये रीड करा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को बनाने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ छुपी हुई होती हैं। अभी हम ये रीड करने वाले हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में भी कुछ बुराइयां होती हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इनको 1 बाय 1 हम रीड करते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या क्या बुराइयां हैं, मीन्स इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। ओके, फर्स्ट डिसएडवांटेजेस है रिसोर्स। कैसे हैं? लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब है कि सीमित मात्रा में रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज का मतलब सबसे पहला रिसोर्स हम बात कर लें तो कैपिटल की बात कर लेते हैं। कैपिटल में क्या होता है कि यहाँ पर एक 1% ही है, वही अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहा है। अब 1% पे जितनी भी कैपिटल होती है वो लिमिटेड ही होती है, अनलिमिटेड तो हो नहीं सकती। अगर वो अपने बिजनेस को ग्रो भी करना चाहता है तो उसके पास जितनी भी पैसे थे वो सारे के सारे वो बिजनेस में लगा देगा। तो यहाँ पर रिसोर्सेज कैसे हुए? लिमिटेड रिसोर्सेज में सबसे पहली चीज क्या आ जाती है? मनी, यानी कि कैपिटल। कैपिटल के साथ में उसे एसेट्स का भी इन्वेस्टमेंट करना होगा। हो सकता है उसे लैंड परचेज करनी हो, लैंड परचेज करेगा। अगर उसे मशीनरी की नीड है तो मशीनरी परचेज करेगा। ठीक है, उसे किसी व्हीकल्स की जरूरत है तो व्हीकल्स भी परचेज करेगा। लेकिन ये सारी की सारी चीजें एक लिमिटेड एरिया में ही वो परचेज कर सकता है, लिमिटेड ही परचेज कर सकता है, अनलिमिटेड नहीं परचेज कर पाएगा क्योंकि उसके पास नपातुला पैसा होता है। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की ये सबसे पहली डिसएडवांटेज यही है कि वो ज्यादा बड़ा हो भी नहीं सकता। क्यों? उसमें जो रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप इन्वेस्टमेंट करना है बिजनेस में, वो एक लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड नहीं होता है। तो रिसोर्सेज का मतलब समझे। रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले तो कैपिटल ही आ जाएगी, लैंड आ जाएगी और आपकी क्या आ जाएगी? मैनेजरियल स्किल्स भी आ जाएंगे, वो भी लिमिटेड होते हैं। थिंकिंग पावर, मैनेजिंग पावर एंड व्हीकल्स परचेज करने हैं, लैंड परचेज करनी है, स्टॉक यानी गुड्स परचेज करना है। ये सब कुछ एक लिमिट में हो सकता है, अनलिमिटेड नहीं हो सकता। क्यों? 1% का इन्वेस्टमेंट है और 1% का इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ही होता है। ठीक है, तो ये थे लिमिटेड रिसोर्सेज, इसके डिसएडवांटेज। सेकंड डिसएडवांटेज पे आते हैं, लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस। लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस, बिल्कुल सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो टिका होता है केवल उसी पर्सन की वजह से टिका होता है
जो उसका ओनर है। अभी उस ओनर का यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए या उसे कोई सीरियस बीमारी हो जाए या कुछ अदर प्रॉब्लम्स हो जाए तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट उसके बिजनेस पे पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होती है उसकी लाइफ ड्यूरेशन कम होती है। ठीक है, जो लिमिटेड लाइफ है उसका मीन्स यही है, ये बिजनेस ज्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं चल सकता। जब तक जो सिंगल ओनर है, जो ओनर होता है वो है, तब तक उसका बिजनेस रहता है। अगर वो सकुशल है तो उसके बाद उसका जो संभालने वाला हो सकता है, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, उसका सन वगैरह हो सकता है, वो होगा तो बिजनेस आगे लॉन्ग टाइम तक रन करेगा। अदरवाइज बीच में ही उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाएगी तो उसके बिजनेस की लाइफ कैसी हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। तो ये इसका सेकंड एडवांटेज है। अब इसका सेकंड डिसएडवांटेज है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड है अनलिमिटेड लाइब्रेरीज। बिजनेस के लिए कोई भी एक्ट पास नहीं किया गया है तो यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और उसके ओनर को एक ही एंटिटी माना जाता है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस डूब जाता है या डूब रहा है तो उसकी जो क्रेडिटर्स हैं, उसकी जो लायबिलिटीज हैं, वो लायबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ेगा उसे। वो लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए उसे अपने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की सारी असेट्स को बेचकर उनका पेमेंट करना होगा उन लायबिलिटीज का। अगर फिर भी उन लायबिलिटीज का पेमेंट रह जाता है, पेमेंट नहीं हो पाता है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के ओनर को अपनी पर्सनल असेट्स भी बेचनी पड़ेंगी और उन लायबिलिटीज का पेमेंट करना होगा। लायबिलिटीज होती हैं अनलिमिटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। पूरे के पूरे बिजनेस को संभालने वाला वही पर्सन होता है। उसमें जितने भी स्किल्स हैं वो अपने मैनेजरियल स्किल्स का फुल यूज कर पाता है और जितना भी उसके अंदर मैनेजरियल स्किल्स है वो उसका यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो करता रहता है। लेकिन सिंगल पर्सन है तो मैनेजरियल स्किल्स भी कैसे होंगे, लिमिटेड ही होते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के में जो मैनेजरियल स्किल्स यूज कर रहे होते हैं, वो जो मैनेजरियल स्किल्स यूज हो रहे हैं वो एक सिंगल ओनर के थ्रू हो रहे हैं। जो सिंगल ओनर है, सोल ओनर है, वही अपने मैनेजरियल स्किल का यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है। लेकिन मैनेजरियल स्किल्स कैसे हैं, लिमिटेड हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। अब हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि कंक्लूजन क्या होता है। अब हम रीड करते हैं इसका कंक्लूजन। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को कंक्लूड करते हैं। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज सुइटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। यानी जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है वो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के लिए सुइटेबल होता है। जो बिग स्केल एंटरप्राइजेज होते हैं उनके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस सुइटेबल नहीं होता। क्यों? उनमें कैपिटल, उनमें रिसोर्सेज ज़्यादा लगते हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज में तो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज ही फॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट है, द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज सुइटेबल फॉर एंटरप्राइजेज विच रिक्वायर पर्सनल अटेंशन, जिनमें पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत हो और लिमिटेड कैपिटल की नीड हो। पर्सनल अटेंशन होना चाहिए और लिमिटेड कैपिटल होगी तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस सूटेबल है, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे अब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कौन कौन से बिजनेस सूटेबल हो सकते हैं, देखिए। लोकल ग्रोसरी शॉप्स, जो ग्रोसरी शॉप्स होती हैं, परचूने की दुकानें, ये वो होती हैं। नेक्स्ट है स्मॉल बेकरी शॉप, स्मॉल बेकरी शॉप सूटेबल होंगी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में। टेलरिंग शॉप है, हेल्थ क्लिनिक हैं, डॉक्टर के क्लिनिक हैं, लॉयर्स के ऑफिसेज हैं, ETC, जिनमें वो सिंगल पर्सन ही ओनर होता है। तो इस तरीके से ये इसका कंक्लूजन है। अब इससे रिलेटेड एक केस स्टडी हम लगाते हैं। स्टूडेंट, अब हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से रिलेटेड एक बिजनेस केस स्टडी को सॉल्व करते हैं। केस स्टडी क्या है, रीड करते हैं। अशोक इज रनिंग अ जनरल स्टोर। एक जनरल स्टोर को अशोक रनिंग कर रहा है, उसका नेम है डेली नीड्स। उस जनरल स्टोर का नेम है डेली नीड्स इन अ लोकल मार्केट। वो लोकल मार्केट में इसको रन कर रहा है।
ही टेक्स ऑल डिसीजन अबाउट बिजनेस हिमसेल्फ, जितने भी डिसीजंस हैं वो खुद ही लेता है अपने बिजनेस से रिलेटेड, विदाउट एनी इंटरफियरेंस फ्रॉम अदर्स, किसी अदर पर्सन का इंटरफियर किए बिना वो खुद डिसीजन लेने में कैपेबल है और लेता भी है। एंड गेट ऑल द प्रॉफिट एज अ रिवार्ड फॉर बियरिंग द फुल रिस्क, और वो रिस्क भी फुल बियर करता है तो उसका फुल प्रॉफिट भी उसी को मिलता है। क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपको इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म को आइडेंटिफाई करना है। तो ये कौन सा है? आंसर हमारा क्या होगा? ये है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ये इसका आंसर है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंडर में वर्क कर रहा है। ओके गाइस, अब ये था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, यानी प्राइवेट सेक्टर की फर्स्ट बिजनेस को हमने रीड किया है। अभी अदर भी हैं, पार्टनरशिप है और सोसाइटी है, HUF है एंड कंपनी है। इन सबको हम 1 by 1 डिटेल में रीड करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद स्टडी इनकी करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।